नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। खबरों का सिलसिला अब शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,61,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 880 मरीजों की जान चली गई और 96,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 258 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 52,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,491 नए मामले सामने आए और 72 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए। मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। सबसे बुरी हालत राजधानी लखनऊ की है, जहां पर अस्पताल के बाहर मरीजों की लाइन लगी है और शमशान के बाहर अंतिम संस्कार करने वालों की। महासंकट के बीच कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर खराब व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया तो लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। यूपी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने लिखा है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की जांच बंद हो जाए तो बेहद गलत है। शहर में इस वक्त 17,000 कोविड जांच किटों की जरूरत है, लेकिन 10,000 ही मिल रही हैं। ब्रजेश पाठक ने यह चिट्ठी राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव को लिखी है। मंत्री का कहना है कि लोग लगातार मदद के लिए फोन कर रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है, इसलिए मदद भी नहीं हो पा रही है। मंत्री ने शिकायत की है कि स्वास्थ्य अधिकारी ने दफ्तर में फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। मंत्री ने अपनी चिट्ठी में अपील की है कि अस्पतालों में बेड्स की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए, टेस्टिंग पर भी जोर दिया जाए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ देखने को मिली। मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है पहले ही घर चले जाएं। मुंबई में भी प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में वापस अपने गांव जा रही हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ देखने को मिली, जो यूपी बिहार वापस जा रहे थे। पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि इस बार सरसों की बम्पर खरीद हो रही है और किसानों को एमएसपी से ज्यादा भाव मिल रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के बयान पर जेपी दलाल ने कहा है कि नए कृषि कानून के मुताबिक नहीं बल्कि पुरानी व्यवस्था के हिसाब से फसल की खरीद हो रही है। जेपी दलाल ने कहा कि मंडियों का दौरा करने का उद्देश्य समस्याएं जानना है, उनका तत्कालीन समाधान करना है। एक सप्ताह में ही 30 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक हुई है। कृषि मंत्री ने बताया कि एक दिन के लिए मंडियां बंद की गई, एकाएक हुई अच्छी आवक से उठान में कोई दिक्कत न हो, इसके मद्देनजर यह फैसला लिया गया। अंबेडकर नगर जयंती कार्यक्रमों के विरोध पर जेपी दलाल ने कहा कि विरोध किसान नहीं बल्कि कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। पहले वो अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, जिससे उनकी दाल नहीं गली। महम अनाज मंडी के गेट पर किसानों के ट्रैक्टर रोक दिए गए और मंडी प्रशासन ने गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे गुस्साए किसानों ने रोड जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि बिना सूचना दिए मंडी में नियम बदले जाते हैं, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जानबूझकर किसानों को तंग किया जा रहा है। कैथल के पुलिस अधिकारी का विवादास्पद वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों को सड़क पर नहीं आने दें, या तो किसानों का सिर फोड़ देना या फिर अपना फुड़वा लेना। हैफेड विभाग के राशन डिपो होल्डरों को वितरित किए जाने वाले गेहूं के कट्टों में ज्यादा वजन की सप्लाई दिए जाने पर रतिया में डिपो धारकों में रोष है। डिपो यूनियन के सदस्यों ने एडीसी को शिकायत की।
डिपो होल्डर यूनियन के सदस्यों का कहना है कि गेहूं वितरित करते समय उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, तो विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को निराधार बताया। कहा कि सप्लाई वजन नियमों के मुताबिक की गई। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में चौहान नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके से एमटीपी किट और ऑब्जर्वेशन करने के औजार बरामद किए। घर में ये नर्सिंग होम चलाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक बनकर नर्सिंग होम के डॉक्टर के पास भेजा, जहां 15,000 रुपए में सौदा तय हुआ। अंबाला में टिम्बर मार्केट में भयंकर आग ने जमकर तांडव मचाया और लकड़ी के एक गोदाम को पूरी तरह खाक कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। लकड़ी के गोदाम में आग किन कारणों से लगी, इस बात का अभी खुलासा नहीं हो पाया। गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हो गया, तो लोगों ने दमकल विभाग पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 की मार्केट में आग लग गई। 4 दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फरीदाबाद में कंटेनर में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस की जिप्सी को भी कैंटर चालक ने ठोक दिया। कैंटर के टायर में अचानक आग लग गई। दुर्घटना में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और 2 पुलिसकर्मी भी जो है इसमें घायल हुए। पुलिस ने आरोपी कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया। चैत्र नवरात्रि व्रत आज से शुरू हो गए हैं, जो कि 22 अप्रैल को खत्म होंगे। नवरात्रि पर देवी पूजन और 9 दिन के व्रत का बहुत महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम होते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का उनको पसंदीदा भोग लगाकर मां का आशीर्वाद लिया जाता है। कलश स्थापना के साथ ही पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी मां अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति देती हैं। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में नवरात्र का शुभारंभ हुआ। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। कैथल में बड़ी देवी माता मंदिर में भक्त जन माता के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर में प्रबंधक समिति के लोगों ने गाइडलाइंस का पालन करवाया। चैत्र नवरात्र के पहले दिन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद्र गुप्ता अपने परिवार सहित पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाजा। ज्ञानचंद गुप्ता ने यज्ञशाला में यज्ञ भी किया और प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कोरोना संकट से जल्द खत्म होने की कामना की। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हर घंटे के स्लॉट भक्तों के लिए तय किए गए हैं ताकि श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकें। कोरोना को देखते हुए माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड ने विशेष इंतजाम किए हैं। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रि की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर लिखा कि पावन अवसर हर्षोल्लास लेकर आए। कैथल में माता गेट पर लगे मेले में पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए। मेले में पहुंचे लोगों से पुलिस ने वापस जाने की अपील की और ना मानने पर सख्ती बरती। कैथल में हर साल की तरह इस बार भी माता गेट पर फूलन देवी और शीतला देवी माता का मेला था, जिसमें काफी भीड़ जुटी थी। नाइट कर्फ्यू का ऑर्डर जारी होने के बाद पुलिस एक्शन में दिखी। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,818 से ज्यादा मरीज मिले। 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब एक्टिव केस 22,000 से ज्यादा। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम और फरीदाबाद से मिले। हरियाणा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। रोज रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू का पहली रात में ही असर देखने को मिला। पुलिस ने बाजार में पेट्रोलिंग कर दुकानों को बंद करवाया। नाइट कर्फ्यू का आदेश आने के बाद फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी सख्ती बढ़ा दी गई। इस दौरान लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को समझाया गया।
कुरुक्षेत्र में एसडीएम के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को कोरोना कर्फ्यू को लेकर जागरूक किया। एसडीएम ने कहा कि केस बढ़ रहे हैं, लोग सावधानी बरतें, सरकारी आदेशों को नहीं मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में नाइट कर्फ्यू की पहली रात पुलिस प्रशासन पब्लिक अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक कर और चेतावनी देकर नजर आया। पुलिस की गाड़ियां मुख्य बाजारों में घूम घूम कर बाजार बंद करवा रही थी। जाखल मंडी में पहले दिन ही सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ती देखी गई। ज्यादातर दुकानें खोली रहीं। रेहड़ी वालों का कहना था कि उन्हें इसकी सूचना नहीं थी। नाइट कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके भी खुले दिखाई दिए। काफी संख्या में लोग बाजारों में टहलते दिखाई दिए। शराब के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी ने कहा कि उन्हें कर्फ्यू के बारे में पता नहीं था। सिरसा की सड़कों पर जिला सूचना एवं संपर्क विभाग ने नाइट कर्फ्यू को लेकर मुनादी की। पहले दिन सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर नहीं दिखा। सिरसा डीसी ने बताया कि लोगों को नाइट कर्फ्यू के आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गए। अगर कोई भी व्यक्ति नियमों को पालना नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में नाइट कर्फ्यू के पहले दिन पूरी रात पुलिस सड़कों पर मुस्तैद दिखे। पुलिसकर्मी दुकानदारों और राहगीरों को समझाते रहे। पुलिस कप्तान अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे। एसपी ने कहा कि पुलिस हर संभव कदम उठा रही है। लोगों को मास्क और सामाजिक दूरी का पाठ पढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू को लेकर करनाल में भी पुलिस अलर्ट दिखी। डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि सिर्फ इमरजेंसी सुविधाओं को छोड़कर गैर जरूरी आवाजाही पर रोक लगाई गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोरोना महामारी को हराने के लिए सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। बेवजह घर से निकलने से परहेज करें। सिरसा स्कूल प्रबंधकों ने पहले से 8वीं कक्षा तक स्कूल बंद किए जाने के सरकार के फैसले का विरोध जताया। लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रोष प्रदर्शन किया। गुरुग्राम सब्जी मंडी में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहां लोग सावधानी नहीं बरत रहे। खांडसा मंडी में ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए। जिले में लगातार केस बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम में हरियाणा की पहली वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की गई। पहले चरण में 2 वैक्सीनेशन वैन चलाई गई हैं। ये वैक्सीनेशन वैन स्लम एरिया में जाएंगी और कई इलाकों में लाखों लोग झुग्गियों में रह रहे हैं। गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत की है। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि स्लम एरिया में तेजी से वैक्सीन लगाई जा सकेगी। गुरुग्राम में कोरोना के 1132 नए मामले आए हैं। भिवानी में कोरोना संक्रमण के एकाएक ज्यादा केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शहर में 2 जगहों पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। डीसी जयबीर सिंह आर्य ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इन क्षेत्रों में समुचित सेवाओं और एहतियात बरतने को लेकर पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली निगम और नगर परिषदों की ड्यूटी लगाई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। फरीदाबाद में महिला जागृति मंच संगठन ने सेक्टर 11 की दीन बंधु सर छोटू राम लाइब्रेरी में कोविड जागरूकता अभियान के तहत ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया। ड्राइंग कंपटीशन के दौरान मुख्य अतिथि बीजेपी नेता टिम्परचंद शर्मा ने विजेता बच्चों को गोल्डन मेडल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मंच से लोगों से कोरोना को लेकर जागरूक रहने की अपील की। गोहाना में कोविड-19 मामले काबू में बताए जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर अब तक कुल 144 मामले सामने आए हैं, जहां 76 लोग ठीक हो चुके हैं तो अब 68 लोग होम आइसोलेटेड हैं। गोहाना शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र हैं, कोविड-19 मामले ज्यादा हैं। वहीं गांव में लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर भी कम जागरूक नजर आए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 20 अप्रैल से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नारनौल के सभागार में जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बैठक ली। बैठक में भिवानी बोर्ड वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश यादव भी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान नकल रहित परीक्षा कराने को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
विधायक सुभाष सुधा ने तहसील और ई रिक्शा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री करवाने आए लोगों से बातचीत कर टोकन सिस्टम प्रणाली को चेक किया। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि थानेसर तहसील कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही एसडीएम को तहसील का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश दिए। यमुनानगर रोडवेज में 62 लाख रुपए से ज्यादा के घोटाले का मामला सामने आया है। बस अड्डा पर एक कर्मचारी पर गबन के मामले का आरोप है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ने 62 लाख रुपए से ज्यादा का जीएसटी जमा नहीं कराया। दरअसल यमुनानगर के अलावा जगाधपुरी बस स्टैंड, एक साइकिल स्टैंड और दुकानें बनी हुई हैं जिनका हर साल जीएसटी जमा होता है। ऑडिट करने आई टीम ने 2015-2020 तक का ऑडिट किया तो मामले में घपला उजागर हुआ। ऑडिट टीम और जीएम रोडवेज ने संबंधित क्लर्क देवेंद्र पाल से बार बार रिकॉर्ड मांगा, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं दे पाया, जिसके बाद ऑडिट टीम ने करीब 62 लाख रुपए के घोटाले में जीएम रोडवेज को रिपोर्ट सौंपी। गोहाना में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। संयुक्त इकाई हरियाणा भर में अलग अलग डिपो का दौरा कर रही है। कर्मचारियों की समस्या और मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग रही है और कुछ मांगे अधिकारियों ने मान ली है, लेकिन इसके बाद भी उसका फायदा कर्मचारी तक नहीं पहुंच रहा है। जिले में पंचायत चुनाव की तैयारी दिखाई देने लगी है। पंचायत के चुनाव के लिए ड्रॉ दोबारा से दिए जाएंगे, इसके लिए विभाग में नोटिफिकेशन जारी हो गया है। बल्लभगढ़ के बीडीपीओ ने बताया कि वार्ड बंदी की है और आरक्षित सीटों के लिए विभाग के पास सोमवार को पत्र आ गए हैं, जिस पर विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। महम में लोगों ने पीने के पानी की परेशानी को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को ज्ञापन सौंपा, जिसको लेकर जांगड़ा ने अधिकारियों को फोन कर कस्बे में पानी के समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। रामचंद्र जांगड़ा ने इसको लेकर एक बार फिर SYL पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का पानी पंजाब में रुका हुआ है, जो SYL के रास्ते आना है। रामचंद्र जांगड़ा ने शहर वासियों को पीने का पानी मुहैया कराने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। शहर वासियों ने कहा कि 4 दिन तक पीने का पानी आया है। लोगों का कहना है कि जब भी पानी आता है तो गंदा ही आता है। फरीदाबाद खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचे गांव शिकरोना के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। गांव शिकरोना के लोगों का कहना है कि गांव की शिकायत लेकर आए थे, लेकिन बीडीपीओ ने मिलने से इनकार कर दिया। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने कहा कि सीएम ने सफाई कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाकर सराहनीय काम किया है। पानीपत में पुलिस और वकीलों का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। साइड में मिलने पर हुए विवाद में वकीलों ने वर्क सस्पेंड करने के बाद रोड पर नारेबाजी की और कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे नंबर 44 को भी जाम किया। नांगल चौधरी इलाके में पत्थर की भारी मात्रा में माइंस होने के कारण अब यहां क्रशरों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इलाके में लगे क्रशरों के साथ लगे गांवों के लोग क्रशरों को उड़ाने वाली धूल को लेकर परेशान हैं। जहां खेती पर इसका असर पड़ रहा है तो वहीं गांव में रहने वाले लोगों पर भी धूल मिट्टी का असर पड़ने लगा है। इसी के विरोध को लेकर आज अनेक गांव के लोगों ने इस क्रशरों को बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे समाजसेवी तेजपाल यादव ने कहा कि उन्होंने एनजीटी व सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर याचिका दायर की थी और 2020 में एनटीजी ने इलाके में 72 स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए थे। बराड़ा में आधे अधूरे विकास से कार्य से लोग परेशान हैं। कहीं गंदे पानी की निकासी नहीं हुई तो कहीं गलियों को उखाड़ दिया है। तमाम परेशानियों के चलते वार्ड नंबर 10 के लोगों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
सिंहपुरा कॉलोनी से बसंतपुरा कॉलोनी की सड़क को खोदे करीब 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जिससे जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं। नालियों में गंदा पानी जमा हो गया। लोगों का कहना है कि शिकायतों की सुनवाई नहीं हो रही है। पलवल जिले के किसानों का रुझान गुलाब के फूलों की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। गुलाब की खेती करने वाले किसान मानक चंद ने बताया कि 1 एकड़ में गुलाब की खेती कर अच्छा लाभ कमा रही हैं। मानक चंद ने 1 एकड़ भूमि में गुलाब लगाया हुआ है। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि जिले में फूलों की खेती करने के लिए किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों का रुझान भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीण अंचल के गांव लढ़ौरी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स करवाया गया। अब इन महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी दी गई है। रोहतक जिले के सांपला कस्बे के रहने वाले शुभम पांचाल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा में परचम लहराया है। इसमें शुभम और उसका परिवार काफी खुश है। शुभम भारतीय एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर सेवाएं देंगे। कैथल के उपमंडल कलायत नगर पालिका की चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अविश्वास को लेकर हुई वोटिंग में रंजू राणा के पक्ष में 14 में से 4 वोट पड़े। अविश्वास के पक्ष में 9 पार्षदों ने वोटिंग की। एसडीएम वीरेंद्र सिंह ने अविश्वास बैठक की प्रक्रिया को पूरा करवाया। चेयरपर्सन का पद रिक्त होने के साथ ही पार्षदों के खेमों में प्रधान पद के लिए फिर जोड़तोड़ शुरू हो गया। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटका शख्स का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर क्राइम ब्रांच की टीम को बुलाया गया। नूह के मालब गांव में दहेज मिकरटा और 2 लाख नहीं दिए तो बहू की हत्या करने का मामला सामने आया। मामले में ससुराल के 4 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने नूह सीएचसी में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। करनाल में दिन दहाड़े 3 लुटेरों ने हाईवे पर उचाना गांव में बंदूक की दम पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 15.5 लाख रुपए लूट लिए। पेट्रोल पंप कर्मचारी रुपए जमा कराने जा रहा था।